हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का। आई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए, और धूप की तो स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अचानक से इतनी तेज़ धूप होने लगी, और ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी का समय हो चुका है, जैसे मई जून का महीना होता है उस तरीके से। और अभी 10 दिन पहले तक का मौसम बहुत अच्छा था। खूब अच्छे से धूप में हम बैठ के धूप सेक सकते थे। तो मौसम कब बदल जाए कुछ समझ में नहीं आता, किस तरह से क्या होता है कुछ भी पता नहीं चलता हम लोगों को, और अपने आप अचानक से सभी कुछ हो जाता है। और फिर ये देखिए, ये मैं आ गई थी रसोई में और मुझे बनाने थे रसगुल्ले। तो देखिए, मैंने रसगुल्लों के को बनाने के लिए जलाव सबसे पहले मुझे बनाना था, क्योंकि बिना जलाव के तो रसगुल्लों का कोई महत्व ही नहीं है। तो जलाव बनाने के लिए मैंने देखिए 1.5 से 2 कटोरी के करीब, थोड़ा सा खाली था कटोरी, शक्कर ले ली और इतना ही पानी। और अगर आपको ज़्यादा मीठा करना है तो आप कम पानी भी ले सकते हो। तो मैंने जितनी शक्कर ली उतना ही पानी डाला, और डालने के बाद गैस पे चढ़ा दिया। अब इसको खूब अच्छे से पकाना होता है। और रसगुल्लों के जलाव के लिए, चाशनी के लिए, एक तार की चाशनी नहीं बनाई जाती। बस थोड़ा सा चिपचिप जैसा होने लगे, बस इतना ही इसको पकाया जाता है। और फिर ये देखिए, इधर जलाव बन रहा था, और ये ले आई थी मैं मावा, और फ्रीज़ में रखा था, फ्रीज़र में। तो इसी वजह से ज़्यादा टाइट हो गया था। तो इस ऐसे हाथ से मिस के देखा मैंने कि शायद मिस जाए, लेकिन मिस ही नहीं रहा था। फिर मैंने कद्दूकस करना ज़्यादा अच्छा समझा। हाथ से मसलने से अच्छा है कि कद्दूकस कर दो, क्योंकि हाथ से मसलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। कोशिश भी करी कि मसल जाए, लेकिन नहीं मसला। फिर मैंने इसको अच्छे से कद्दूकस से ग्रेट किया। फिर भी मुझे लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा सूखापन है इसमें, क्योंकि फ्रीज़र में रखने के बाद यही हाल होता है। तो पहले तो मैंने हाथ से थोड़ा सा मसला कि शायद थोड़ा सा मसलूँगी तो चिकना जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर देखिए, इस तरह से रगड़ रगड़ के भी मैं इसको चिकना करने की कोशिश कर रही थी, पर ये हो नहीं रहा था ज़्यादा चिकना, काफ़ी सूखापन था। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा दूध डाल के इसको मैं करती हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं। फिर देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा मिलाया मैदा, क्योंकि ऐसे खोए का जो रसगुल्ला है अच्छा नहीं बनता। तो आप मैंने तो मैदा मिलाया था, कोई आटा भी मिला लेता है, पर मैदा ज़्यादा बेस्ट रहता है। और उसके बाद हल्का सा पानी का छींटा मारा। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पानी लेती जा रही थी, और ऐसे डाल डाल के और मसलती जा रही थी, कुछ इस तरीके से, जिससे कि थोड़ा सा ढीला हो जाए और चिकना हो जाए, और रसगुल्ले खूब अच्छे से बनने लगे। देखिए, कुछ इसी तरह से मैं इसको हाथ से मसल के और चिकना करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालती जा रही थी और थोड़ा सा मसलती जा रही थी। इस तरीके से खूब अच्छे से ये मसल के और तैयार हो चुका था। और उसके बाद मैंने इसके रसगुल्ले बनाए। बहुत ज़्यादा टेस्टी रसगुल्ले बने थे। और मुझे तो गरम गरम रसगुल्ले ही बहुत पसंद है। मुझे क्या, मेरे बच्चों को भी गरम रसगुल्ले पसंद है। और कोई भी चीज़ हो, बनाने में समय लगता है और खाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो देखिए, इस तरीके से कुछ मैंने इसको बिल्कुल आटे की तरह गूँथ के, और देखिए आधा ये जो है ना खोया, इसको मैं एक कटोरी में करके ढक्कन बंद कर देती हूँ, जिससे कि ये सूखे नहीं और रसगुल्ले मेरे चिकने बने। और ये आधा देखिए मैंने थाली में ही रखा है, और फिर मुझे रसगुल्ले बना के तैयार करने थे। फिर मैं रसगुल्ले बनाती जा रही थी और कढ़ाई को गरम करके सेकती जा रही थी। काफ़ी जितना समय लगता है बनाने में, उतना समय खाने में नहीं लगता। खाने में तो हम किसी भी चीज़ को 1 मिनट में खा सकते हैं। और ये देखिए, इधर ये चाशनी पकने लगी थी, और बस थोड़ी देर में ही चाशनी पक के हो चुकी थी तैयार। इसको मैं हटा देती हूँ गैस से,
और ये चढ़ा दी मैंने कढ़ाई। उसके बाद मैंने इसमें डाला रिफाइंड ऑयल और फिर मैंने रसगुल्ले बनाए। बहुत टेस्टी रसगुल्ले बने थे। और ये देखिए कुछ इस तरीके से, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी चाशनी बना के तैयार की जाती है। कढ़ाई में मुझे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गीला गीला सा बूंद जैसी पानी की दिख रही थी, तो वही मैं हाथ से साफ कर रही थी। और फिर इसी तरीके से त्यौहार जब आते हैं तो हम कुछ न कुछ अपने परिवार के लिए खाने के लिए बनाते हैं। और इस बार होली में मैं ज़्यादा कुछ क्या गुजिया सिर्फ मैंने बनाई थी और मैंने कुछ भी नहीं बनाया। सारा सामान रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि एक एक करके सभी चीज़ें बच्चों को बना के और खिला दूँगी। इसी वजह से फिर मैंने रसगुल्ले बनाए। ये देखिए मावा मैंने उसी दिन, जिस दिन गुजिया बनाई थी पहले दिन, उसी दिन उठा के रख दिया था रसगुल्लों को बनाने के लिए। और फिर अब मैं इनको फ्राई करने लगी थी। देखिए कुछ इस तरीके से, बिल्कुल आंच धीमी, और जितनी धीमी आंच में आप पकाओगे इनको, ये उतने ही अच्छे से पकते हैं। और अगर आप कढ़ाई की आंच तेज़ करोगे तो फिर ये रसगुल्ले बस ऊपर ऊपर तो अच्छे से पक जाएंगे, लेकिन अंदर तक अच्छे से नहीं पक पाएंगे। और मुझे बिल्कुल धीमी आंच में बनाए हुए रसगुल्ले और ऐसे ही सूखे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये तो मावा है और मावा बहुत टेस्टी होता है। और जलाओ में बिल्कुल गरम गरम खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। सभी का अपना अपना टेस्ट है, किसी को ठंडा अच्छा लगता है और किसी को गर्म। देखिए कुछ इस तरीके का कलर इनका हो चुका था, और जितना ये देखने में अच्छे लग रहे थे उससे ज़्यादा कहीं ये खाने में अच्छे लग रहे थे। और अब बारी थी इनको जलाओ में डालने की, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा भी इनको और इनका कलर डार्क कर देती हूँ, क्योंकि मुझे डार्क कलर के रसगुल्ले ही पसंद आते हैं। ये देखिए इस तरीके से हिला हिला के मैं इसको पकाती जा रही थी, और बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा था, क्योंकि थोड़ा सा साइज़ मैंने छोटा ही रखा था। बच्चों को बार बार खाना होता है, और इसी वजह से इनका साइज़ मैंने छोटा रखा। ये देखिए कुछ इस तरीके से बन के हो चुके थे तैयार, और अब इनको डाल दिया जलाओ में। हालांकि अभी जलाओ गर्म ही था, लेकिन मैंने सोचा इसी में डाल देती हूँ, फिर ये अच्छे से फूल जाएंगे तुरंत। फिर जैसे ही मैंने इनको डाला इसमें, बस 2 मिनट में खूब अच्छे से फूल चुके थे। फिर मैंने उनको निकाल के और भूख के लिए रख दिया था। और फिर बाद में ये देखिए एक साथ काफ़ी डाल के और बनाते जा रहे थे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर उसके बाद अभी भी गुजिया बनाने का मावा रखा था मेरे पास, तो मुझे गुजिया भी बनानी थी, लेकिन काफ़ी लेट हो चुका था। और देखिए ये कुछ इस तरीके से रसगुल्ले, क्या हुआ जलाओ थोड़ा मुझ कम पड़ गया, तो फिर मैंने जो फूल चुके थे अच्छे से उनको कटोरे में निकाल दिए। ये देखिए देखने में कितने टेस्टी अच्छे लग रहे हैं, उससे ज़्यादा कहीं खाने में टेस्टी थे ये। और आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से सॉफ्ट हैं ये, कितने अच्छे से कट रहे हैं बीच से। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट। ये देखिए अंदर से बिल्कुल मावा, बिल्कुल अच्छे से पका हुआ रसगुल्ला, और मावा मावा है अंदर से, तो बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी था। आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया, और टेस्ट तो उससे ज़्यादा अच्छा। बच्चे पसंद करते हैं ये चीज़ें, तो मुझे बनाना भी अच्छा लगता है। और फिर ये रात का समय है, गुलाब जामुन बनाने के बाद, फिर दीपक बाती करने के बाद, आरती करने के बाद, अब बारी थी जो बर्तन मैंने यहाँ धुल के रखे हुए थे उनको रखने की। उसके बाद बर्तन रखने के बाद छत से लाई थी मैं लाल मिर्च, तो इनको भी उठा के रखा, क्योंकि लाल मिर्च मुझे पूरे 1 साल रखनी होती है बच्चों को नज़र उतारने के लिए। और किसी भी पन्नी में भर के किसी भी डिब्बे में, टंकी में डाल दो, तो खूब आसानी से बनी रहती है।
अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए।